सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, बुआई के समय हम जो है फास्फोरस की पूर्ति के लिए 3 से 4 प्रकार की खादों का उपयोग करते हैं, जैसे DAP, SSP, TSP और NPK। तो इन चारों खादों में से सबसे अच्छी खाद कौन सी है जिसका हम सही उपयोग कर सकें और सही रिजल्ट हमें मिल सके और सही उत्पादन हमें मिल सके। अभी हम मार्केट में देखें अगर तो DAP का बहुत शॉर्टेज बना हुआ है, तो DAP के स्थान पर हम किस अन्य खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए मुख्य प्रकार से 4 खादों का हम उपयोग करते हैं। तो जान लेते हैं कि करके चारों खादों की अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं। अगर चारों में से हम किसी एक का उपयोग करना चाहें अगर, तो सबसे फायदेमंद किसका उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं DAP के बारे में। तो DAP जो होता है किसान साथियों, जिसे हम डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं, इसमें 46% मतलब 46% फास्फोरस होती है और 18% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 18% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि यूरिया है, नाइट्रोजन है जो कि 18% है। अब परसेंट जो होता है वो 100 में चलता है, मतलब अगर 100 किलोग्राम कोई चीज़ है, यहाँ पे मान लेते हैं 100 किलोग्राम अगर यहाँ पे DAP है, तो 100 किलोग्राम DAP में यहाँ पे 46 किलो क्या हो जाएगा, आपका फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, और 18 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 18 किलोग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो DAP का बैग हमारा 50 किलोग्राम का आता है, तो 50 किलोग्राम का जो DAP का बैग होता है, इसमें इसका आधा फास्फोरस होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 23 किलोग्राम फास्फोरस हो जाएगा। और जो कि 18 किलोग्राम नाइट्रोजन था और हमारा जो DAP का बैग है वो 50 किलो का है, तो इसकी मात्रा ही आधी हो जाएगी, मतलब ये 9 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अब 9 किलो जो नाइट्रोजन होता है ये लगभग 20 किलोग्राम यूरिया में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 9 किलोग्राम यूरिया है मतलब नाइट्रोजन है, ये 20 किलोग्राम क्या है, यूरिया के बराबर है। ठीक है, अगर हम DAP डालते हैं तो इसमें हमें 23 किलोग्राम क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है और 20 किलोग्राम इसमें यूरिया मिलता है। ठीक है, तो हमें आवश्यकता कितनी होती है 1 एकड़ में डालने की। 1 एकड़ में डालने के लिए हमें लगभग 23 से 24 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो 1 एकड़ के लिए जो एक बैग होता है DAP का, ये पर्याप्त होता है। ठीक है, तो हमें 1 एकड़ में अगर हम DAP डालते हैं तो इसमें हमें 40% जो कि फास्फोरस होता है, मतलब 23 किलोग्राम इसमें फास्फोरस मिल जाता है जो कि पर्याप्त 1 एकड़ के लिए, और 20 किलोग्राम साथ में यूरिया भी हमें मिल जाता है। अगर मार्केट में हम इसके रेट की बात करें तो लगभग 1600 रुपये के आसपास में इसका जो है रेट पड़ता है। ठीक है, किसान साथियों, SSP का भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जब हम बुआई करते हैं, क्योंकि इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसे डालने के क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो SSP में 16% फास्फोरस पाया जाता है, 10 से 12% कैल्शियम पाया जाता है और 10 से 12% ही इसमें सल्फर पाया जाता है। और मार्केट में कुछ ऐसी SSP भी उपलब्ध है जिसमें जिप्सम भी पाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में हमें कितना इसमें खर्च आने वाला है। तो देखिए, इसमें जब 100 किलोग्राम की हम बात करें तो जिसमें अगर हमारे पास में 100 किलोग्राम SSP है तो इसमें 16 kg क्या हो जाएगा, हमारा फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 किलोग्राम इसको हम ले लेते हैं कैल्शियम हो जाएगा, और साथ ही इसमें 10 किलोग्राम क्या हो जाएगा, सल्फर। क्योंकि हमें यहाँ पे जब हम यहाँ पे 100 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं SSP, तो सिर्फ हमें यहाँ पे 16 किलोग्राम क्या मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है। जबकि मैंने पहले बताया था कि आपको 1 एकड़ में लगभग 23 से 24 किलोग्राम क्या डालना है, फास्फोरस डालना है। तो यहाँ पे हमें 150 ग्राम SSP यूज़ करना होगा। ठीक है, 150 ग्राम SSP यूज़ करना होगा, तब हमें यहाँ पे 24 किलोग्राम क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बैग हमें उपयोग करने पड़ेंगे 1 एकड़ के लिए। जब हम 3 बैग यहाँ पे उपयोग करते हैं तो हमें यहाँ पे सल्फर मिल जाता है और कैल्शियम भी मिल जाता है, साथ ही जिप्सम भी मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें खर्च की बात करें तो 500 रुपये के आसपास में खर्च आता है एक बैग का। तो यदि हम 1 एकड़ में 3 बैग डाल रहे हैं तो 1500 रुपये हमें इसमें खर्च आएगा। जैसे कि DAP हमने पहले देखा था कि 1600 रुपये का खर्च आ रहा था, लेकिन DAP के साथ में हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे यूरिया मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम SSP का उपयोग कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें सल्फर भी मिल रहा है, साथ में कैल्शियम भी मिल रहा है, और कुछ में तो जिप्सम भी साथ में आती है, वो भी मिल रहा है। मात्र इसमें हमारा कितना खर्च आ रहा है, 1500 रुपये का आ रहा है। बुआई के समय जो अगली खाद यूज़ होती है किसान साथियों, वो है TSP, जिसे ट्रिपल सुपर फास्फेट हम कहते हैं। इसमें 40% फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, 40% इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। मतलब यदि हम यहाँ 50 किलोग्राम TSP डालते हैं तो यहाँ पे हमें 23 किलोग्राम क्या मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है। ठीक है,
लेकिन इसमें ना नाइट्रोजन होता है ना ही कोई अन्य तत्व होते हैं, सिर्फ इसमें फास्फोरस होता है। और मार्केट में इसकी जो प्राइस होती है लगभग 1300 रुपये के आसपास की होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम टीएसपी डालते हैं तो इसमें अन्य कोई पोषक तत्व हमें नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एक और खाद यूज़ की जाती है जिसे हम एनपीके कहते हैं, और मार्केट में कई प्रकार की एनपीके उपलब्ध होती है। ठीक है, जो कि 16-16 के फॉर्म में भी होती है, 20-20 के फॉर्म में भी होती है, इसके अलावा 12-32-16 के फॉर्म में भी होती है। ठीक है, सभी में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम 16-16 के बारे में जान लेते हैं। यदि हमारे पास में 16-16-16 एनपीके खाद है तो हमें 1 एकड़ में कितनी खाद उपयोग करनी चाहिए। तो जिसमें एनपीके मतलब यहाँ पे 16% क्या है हमारे पास में नाइट्रोजन है, 16% फास्फोरस है और 16% इसमें क्या है पोटेशियम है। यदि इसमें हम 50 किलोग्राम यूज़ करते हैं एनपीके, तो 50 किलोग्राम में ये मात्रा आधी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 8 किलोग्राम हमें क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 8 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, और 8 किलोग्राम यहाँ पे हमें पोटेशियम, ठीक है, पोटास का उपयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 50 किलो का बैग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 8 किलोग्राम यहाँ पे फास्फोरस मिल रहा है, 8 किलोग्राम यहाँ पे नाइट्रोजन मिल रहा है और 8 किलोग्राम यहाँ पे हमें पोटेशियम मिल रहा है। ठीक है, जबकि हमें 1 एकड़ में उपयोग करने के लिए कम से कम 23 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और एक बैग डालने पर सिर्फ यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 8 किलोग्राम मिल रहा है। इसका मतलब 3 गुना यहाँ पे हमें उपयोग करना पड़ेगा, 150 किलोग्राम एनपीके यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मात्रा ज़्यादा है किसी अन्य एनपीके में तो वहाँ पे ये मात्रा कम हमें यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर 16-16 है तो 1 एकड़ में हमें 3 बैग का उपयोग करना पड़ेगा, जहाँ यहाँ फास्फोरस की पूर्ति हो पाएगी। तो 3 बैग जब हम यूज़ करते हैं तो 23 किलोग्राम यहाँ पे हमारा फास्फोरस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी हमारे पास में 23 किलोग्राम 24 किलोग्राम के आसपास में नाइट्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास में जो है 24 किलोग्राम के आसपास में क्या हो जाएगी, पोटास। ठीक है, जब 3 बैग हम उपयोग कर रहे हैं तब हमें फास्फोरस की पूरी मात्रा मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा पूरी तो मिल रही है, साथ में 24 किलोग्राम यूरिया मिल रहा है, मतलब 50 किलोग्राम यहाँ पे हमें यूरिया मिल रहा है, क्योंकि 50 किलोग्राम यूरिया में ही 23 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जब नाइट्रोजन 23 किलोग्राम 24 किलोग्राम हमें मिल रहा है, मतलब 1 बोरी यूरिया का भी यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा 24 किलोग्राम यहाँ पे हमें पोटास भी यहाँ पे मिल रही है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये लगभग हमें भी 1400 रुपये के आसपास में मिलती, 1300-1400 की बात करें अगर हम, जो एनपीके का हमारा टोटल खर्च एनपीके का 4500 रुपये का है, लेकिन साथ में इसमें फास्फोरस भी मिल रहा है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है और साथ में पोटेशियम भी मिल रहा है। 3 इसमें पोषक तत्व एक साथ मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि तीनों चारों चीज़ मैंने आपको बताया, जिसमें से आप जिसको ज़्यादा उचित समझें वो आप इसमें डाल सकते हो। तीनों चारों खाद जो है जिसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है अपनी आवश्यकता अनुसार, और इसमें आप अपने खर्चे के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। तो किसान साथियों, जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।